द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, राइट ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, चलो एक राइट ट्रायंगल मैं कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये आपका राइट ट्रायंगल है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये आपकी बेस है, मान लो x सेंटीमीटर की। ठीक है, x सेंटीमीटर आपकी बेस है, तो एल्टीट्यूड ये वाली हो गई। ठीक है, दिस वन इज एल्टीट्यूड। और ये क्या बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, मतलब अगर बेस हमारा x है तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर है। दिस इज हाइपोटेन्यूज, जो अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल होता है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि ये लेग का स्क्वायर प्लस ये लेग का स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये आपकी ए है, ये बी है और ये सी है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन थ्योरम दोनों सेम ही है। यस, हेलो निशिका। ठीक है, तो आप बोलो लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, गोरस थ्योरम। आप लिख सकते हो बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 13 इज हाइपोटेन्यूज, तो 13 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो आप इसे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 49 हो गई इधर, और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिख दो माइनस 14x। अब यहाँ देखो 49 है, राइट साइड 169 है, ट्रांसपोज करोगे राइट साइड से लेफ्ट साइड तो माइनस 169 हो जाएगी, तो 49 और माइनस 169 मतलब कि 120 माइनस में हो जाएगी, 120 नेगेटिव में। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 जो है हर एक का, यहाँ देखो कोएफिशिएंट देख रहे हो 2 से डिविजिबल है, तो क्या करो थ्रू आउट 2 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक है, बराबर 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होगी। अब हमें उसे सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन ही यूज करेंगे हम लोग। अगर नहीं लिखा तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकते हो। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वर्कआउट कर लो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू ए आपका हो गया। ठीक है, अब ये मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो अच्छा, ये इरेज कर दिया। ए बराबर आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 7, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है दैट इज माइनस 60। ठीक है, माइनस 60 स्प्लिट करेंगे पी और क्यू में, तो पी टाइम्स क्यू जो होती है क्या होती है, ए मल्टीप्लाइड बाई सी, तो 1 और माइनस 60 का प्रोडक्ट माइनस 60 हो गया। पी प्लस क्यू जो है आपकी हो जाएगी बी के बराबर, और बी हमारा माइनस 7 है। आप देखो एक बात बताओ, एक नंबर पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा तभी आपकी प्रोडक्ट निगेटिव होगी। ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तभी आपका प्रोडक्ट निगेटिव होगा। पी प्लस क्यू जो है निगेटिव है। ठीक है, मतलब कि बड़ी नंबर जो है, बड़ी मैग्नीट्यूड वाली नंबर वो निगेटिव होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, एक कॉलम बना लो आप पी टाइम्स क्यू का, एक कॉलम बना लो पी प्लस क्यू का। ठीक है, प्रोडक्ट आपको चाहिए माइनस 60, बड़ी नंबर आपको निगेटिव चाहिए, तो हम लोग छोटा को पॉजिटिव 1 टाइम्स माइनस 60 कितना होगा, सम माइनस 59। रिक्वायरमेंट है आपको माइनस 7, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 ले लो, 2 टाइम्स माइनस 30। ठीक है, सम कितना होगा माइनस 28, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है। 3 लोगे, 3 टाइम्स माइनस 20, सम कितना होगा माइनस 17, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, 4 लोगे, 4 टाइम्स माइनस 15, सम कितना होगा माइनस 11, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है। 5 लोगे, 5 टाइम्स माइनस 12, सम कितना होगा माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7। देखो ये फुलफिल कर दिया रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपकी पी और क्यू जो है 5 और माइनस 12 ले सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, पहले दोनों से आपका x कॉमन फैक्टर होगा, तो x टाइम्स x प्लस 5 माइनस 12 लोगे तो x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ देखो कॉमन बाइनोमियल फैक्टर हो गया x प्लस 5, तो x प्लस 5 टाइम्स x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू मिली, या तो x आपका माइनस 5 होगा, ये 0 करोगे, दूसरा x माइनस 12 को 0 करोगे तो मिलेगी x बराबर 12। अब एक बात बताओ, x हमारी क्या है, बेस की लेंथ है। ठीक है, बेस की लेंथ क्या निगेटिव हो सकती है, लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी हमेशा, मतलब कि एज x कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इक्वल टू 12 सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव। ठीक है, लेंथ कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 12, हेंस अदर टू साइड्स आर बेस इक्वल टू आपकी जो हो गई बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, एल्टीट्यूड
7 सेंटीमीटर उससे कम, मतलब 12 - 7 करोगे मतलब कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है,